इस साल भी गोपाल अष्टमी सोमवार को मनाई जाएगी। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में गोपाल अष्टमी मनाई जाती है। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, अगर कोई रोज गौ माता के पास नहीं जा सकता, अगर गोपाल अष्टमी वाले दिन भी अगर कोई गोपाल अष्टमी के दिन भगवान के पास जाता है, गौ माता के पास जाता है और उसे पूरे साल का फल मिलता है। और गौ ही एक ऐसा हमारा चलता फिरता तीर्थ है जिसमें 33 कोटि देवता है। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा होती है। गाय की सेवा करने से सारे देवी देवताओं की, गाय की सेवा करने से सारे तीर्थों की, और गाय की सेवा करने से जो लोग गृह में स्नान करने जाते हैं उसका फल मिलता है। और गाय की सेवा करने के अश्वम यज्ञ का फल मिलता है, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और गाय की सेवा करने से हमारे जो पितर हैं, जिनकी किसी की अवगति हो गई है, करोड़ों जन्म की, गाय की सेवा करने से, गाय के आगे प्रार्थना करने से उनको भी गति मिलती है, गोलोक धाम जाते हैं। और सबसे बड़ा, सुबह 10 बजे गौशाला अम्फला में पहले हवन होगा, पूजन होगा गाय का, 11 बजे पूजन होगा और 12 बजे कीर्तन भजन वहां चलेगा और 1 बजे भंडारा खुल जाएगा। पूरे भारतवर्ष में हर जगह गोपाल अष्टमी मनाई जाती है। अभी 5, 6, 7 साल से जम्मू में भी खूब धूमधाम से मनाई जा रही है। और सारे जम्मू को एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ गौशाला आए, वहाँ भंडारा भी होगा और अपनी मनोकामना लेकर आए और वो मनोकामना लेकर जाए, गौ माता के दर्शन करें। ये कोई बोलेगा हमें कार्ड नहीं पहुंचा, और भगवान के पास जाने के लिए हमें कोई कार्ड की जरूरत नहीं होती। भगवान के पास जाने के लिए जो स्वयं, अगर हम किसी के घर जाएं तो किसी ने कार्ड दिया है वो तो आएगा, जब किसी को कार्ड ना दिया वो आए तो जो जिसके घर जाते हैं वो भी थोड़ा खुश होता है, मैंने तो कार्ड भी नहीं दिया, और उसकी सेवा ज्यादा होती है। बिना बुलाए जो आता है भगवान उस पर बहुत कृपा करते हैं। और सोमवार गोपाल अष्टमी है, पूरे जम्मू को निमंत्रण है, और सब पूरे जम्मू वासी आए और गौ माता के आगे प्रार्थना करें। समाज में गौ माता ही सुखी रहेगी तो समाज सुखी रहेगा। बड़े बड़े तीर्थ गौ माता की सेवा करते हैं, बड़े बड़े देवी देवता। गौ की पूंछ में हनुमान जी का वास है, गाय के गोबर में गंगा का वास है, और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और आप जो लोग देखते हो गाय का कुबड़, उसमें सूरी नाड़ी है। जिसको भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है वो गाय के ऊपर हाथ फेरने से उसके सारे दोष रोग खत्म होते हैं। तो इसीलिए सोमवार को गोपाल अष्टमी है। हमारा जम्मू जो झूठी, ये सब लोग आए और गौ माता को प्रार्थना करें और गौ माता के आगे हाथ जोड़ें। साल भर का जो आपसे कुछ छूटा हुआ है वो गौ माता आपको उसका प्रदान देगी। इसीलिए आप गौ माता के दर्शन करने आए और गौ माता प्रसन्न होगी। शास्त्र कहता है जहाँ गौ माता खुश होती है वही सारे तीर्थ निवास करते हैं और वही भगवान। और गोपाल अष्टमी इसलिए बनी थी, उसी दिन भगवान गाय को शुरू की थी सेवा करना। तो वृंदावन में 1.5 कदम है जहाँ से गौ माता की भगवान सेवा करता। हर घर में कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं और भगवान हर घर में जाते हैं और भगवान को हर घर में खिलाया जाता है। और इतनी पहाड़ी चढ़ चढ़ के जाते हैं और जो उठा के लेते हैं भगवान को, उनको ये भी नहीं समझ आती। वो कभी ये बोलते हैं हमें पता नहीं लगता कि हमने किसी को उठाया है, क्यों स्वयं नारायण उनको लेके जा रहे होते हैं। भगवान को पता था कि कलयुग आ रहा है, इसलिए भगवान के गाय की सेवा की कि लोग गाय की सेवा करेंगे, उससे सब लोगों को सुख शांति तंदुरुस्ती सब विघ्नों से दूर होंगे। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा ऐसे गौ माता की सेवा, ऐसे ही तीर्थों की सेवा, और सारे तीर्थ गौ माता में निवास करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करें और गौ माता के दर्शन 20 तारीख सोमवार सुबह 10 बजे हवन होगा, 11 बजे गौ माता का पूजन होगा और 12 बजे कीर्तन शुरू चलेगा। कीर्तन चलता रहेगा और भंडारा 1 बजे शुरू होएगा। पूरे जम्मू वासियों को
वहाँ आने का न्योता है। जय गौ माता।